फंड ये अपना लगभग 5.5% हिस्सा आज बेच रही है ब्लॉक डील के जरिए, और शायद ये ट्रांजैक्शन सूत्रों के हिसाब से ब्लॉक विंडो में होगा। तो शायद ट्रेडर्स को ये डील में पार्टिसिपेट करने ना मिले पिछली बार की तरह। जो प्राइस रेंज है आपकी स्क्रीन पे 250 से लेकर 260-61 की रेंज में वो अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। वो बेसिकली अप टू 5% डिस्काउंट होगा। इन्वेस्ट को करंटली लगभग 11.1% हिस्सा जो है होल्ड करती है, उसका एग्जैक्टली आधा वो आज बेचने जा रहे हैं। हमको जानकारी ये है कि कोटक ये पूरा ट्रांजैक्शन अपने हिसाब से चला रहा है, बुक बना रहा है, और डिमांड लगभग 3 गुना है। जो शेयर्स हैं ब्लॉक पे उससे 3 गुना ज़्यादा अच्छी आपको डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, और ये शायद एक रीज़न होगा क्योंकि इसके वजह से सूत्र कह रहे हैं कि ये ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। पिछली बार उन्होंने लगभग 10% हिस्सा बेचा था 285 रुपीज़ के आसपास, और ये ट्रांजैक्शन आपको कहीं ना कहीं 250-260 की रेंज में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आज के सत्र में इंपॉर्टेंट और एक पहलू है, 180 दिन का लॉक इन है, यानी लगभग 6 महीने का लॉक इन है इन्वेस्टको के लिए ट्रांजैक्शन के बाद। तो शायद अगर आप देखें तो 5.5% अभी बेच रहे हैं, और जब सोनी के साथ जी का मर्जर हो जाएगा, एनसीएलटी के सारे अप्रूवल्स लगभग 1 क्वार्टर के अंदर एक्सपेक्टेड हैं, तो शायद ये मर्ज्ड एंटिटी का शेयर होल्डर बन जाएगा, और पोस्ट मर्जर लगभग ये 5.5% हिस्सा लगभग 2.5% हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जा रहा है कि अब इन्वेस्टको का जो हिस्सा था और जो ओवरहैंग स्टॉक पे बना हुआ था वो शायद सुलझता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन है कि बाय कौन कर रहा है, या क्लच ऑफ इन्वेस्टर्स? तो अनुज जी देखिए, क्लच ऑफ इन्वेस्टर्स ही हैं और ज़्यादा एफआईआई पार्टिसिपेशन दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली थोड़े बहुत डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स तो हैं ही, लेकिन ज़्यादा पार्टिसिपेशन और बड़ी डिमांड जो है वो आपको एफआईआई इन्वेस्टर्स के जरिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका ट्रिगर शायद ये है कि सीसीआई का जैसे अप्रूवल है, एक्सपेक्टेड था कि इन्वेस्ट को अपना हिस्सा बेचेगा, और कहीं ना कहीं ये जो एक मेजर हर्डल था ट्रांजैक्शन के लिए, जो सीसीआई का अप्रूवल था, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो एनसीएलटी की फॉर्मेलिटी है, तो शायद इसी वजह से वैल्यूएशन के लिहाज से या जो सेक्टर में कंपनी है और जो सोनी का अधिग्रहण होने वाला है, उसकी वजह से शायद एफआई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के मुकाबले।